हाय हेलो एवरीवन। बच्चों वेलकम वेलकम टू गणितंग बच्चा लोग। कैसे हैं सब बच्चे? यस, एक और सेशन प्रीमियर्ड है ये भी। ठीक है, तो हम मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर को पढ़ रहे थे। कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स तो हमने सुबह पढ़ लिए 9 बजे, है ना। यस, डेली 9 बजे 10 मिनट के लिए। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत फ़ायदा भी हो रहा होगा आपको इन सारे सेशन से। चलो देखिए कौन कौन आ गया। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे 12th के, कुछ 11th के बच्चे भी कर रहे हैं। अरे वाह, ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस इन एम एच टी सी ई टी 2022 मैथ्स। रोज 12 बजे लाइव है। ठीक है ना। ठीक है, तो जुड़ जाइए फटाफट फटाफट। कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा अब हमारे? 175 तो पहले का नंबर है। अब हमारे हो चुके हैं 190 और बचे हैं 810। करेक्ट, यस। कॉन्सेप्ट्स किया था हम लोगों ने, है ना। स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रूथ टेबल्स, सारी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, हमने कॉन्सेप्ट्स कहाँ किए हैं? सुबह 9 बजे किए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, है ना। ये सारा किया हुआ है हमने। ठीक है, निगेशन, कंडीशनल, सारी सारी कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आज ही देखा सर, इजंट इट? यस, ना लॉज वगैरह जो भी था सब सब कॉन्सेप्ट्स कवर किया। अच्छा, कल हमने 12 बजे के सेशन में क्वेश्चंस किए थे। 176 से स्टार्ट किया था। अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे थे आप लोग और 190 तक हम पहुंचे थे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, 190 के आगे। तो आज का टारगेट क्या है? तो आज का टारगेट है 20 क्वेश्चंस करने हैं हमको। राइट, 190 से 210 तक पहुंचेंगे। हाँ, आई होप 1 घंटे में हम 20 क्वेश्चंस कर लेंगे ना बच्चों? पक्का? राइट, तो ये 190 तक हम पहुंचे थे। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन था पिछला जो हमने किया था, बहुत अच्छे। हाँ, आई होप सब लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हुई होगी। ओके, और आप लोग जब आप बाद में भी इन सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करिएगा, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार करिएगा, तो उससे आपकी रिवीजन पक्की हो जाएगी। चलो, तो बिना कुछ समय ज़ाया करे, राइट, लेट्स बिगिन विथ 191। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिंजेंसी? और अगेन 2019 का क्वेश्चन। अच्छा, कंटिंजेंसी का मतलब कुछ ट्रू कुछ फॉल्स। यस, है ना, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, ये होता है कंटिंजेंसी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या करें, ट्रूथ टेबल बना ले। यस, अगर अगर बच्चा लोग आपको रूल्स नहीं आते हो तो आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। मैं तो ना थोड़ा सा आपको बताऊंगा रूल्स के हिसाब से, इजी है क्योंकि P और Q और माइनस क्यू, यहाँ सारे सिंबल्स क्या है बेटा, सेम है ना। यहाँ सारे सिंबल सेम है। जब सारे सिंबल सेम है मतलब सभी और है, तो ये एसोसिएटिव, या फिर आप सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आप ना एसोसिएटिव के हिसाब से पहले इधर कट कर लीजिए सॉल्व, ना कहीं पे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट कहीं भी जा सकता है ना। आपको पता है क्यू और माइनस क्यू, अगर एक ट्रू हुआ तो एक फॉल्स होगा ही होगा। अगर क्यू ट्रू हुआ तो माइनस क्यू फॉल्स हो जाएगा। राइट, तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स के कॉम्बिनेशन में आएगा ये वाला पार्ट, विच विल बी ट्रू। राइट, एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। तो ये टोटोलॉजी होने वाला है, तो फर्स्ट इज नॉट अ कंटिंजेंसी। राइट, ऐसे आपको देखना है। सेकेंड भी देखो आप, P और Q और माइनस पी, आप देख रहे हो सारे सिंबल और के हैं। तो अगेन यू कैन डू एसोसिएटिव लॉ, है ना। कम्यूटेटिव भी कर सकते हैं इसको, Q और P लिखा सकते हो, और माइनस पी। राइट, आपने क्या किया, पहले कम्यूटेटिव किया यहाँ पे। ये कुछ लॉज है कि आप और में पहले Q लिखो P लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ब्रैकेट यहाँ डालो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा, Q और ट्रू, तो विच इज ट्रू। तो अगेन ये टोटोलॉजी हुआ, तो ये ऑप्शन भी गया। राइट, यू कैन डू ऑप्शन बाय ऑप्शन। राइट, ऐसे आप ऑप्शन बाय ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला डी वाला ऑप्शन, सी और डी में से, सो डी वाला ऑप्शन, इफ यू सी, ये P इम्प्लाइज P और Q है, इसका क्या होगा सर? इफ यू रिमेंबर, है ना, आपने देखा था क्या, जब भी मैं A इम्प्लाइज B कर रहा था, तो इट इज इक्वल टू माइनस ए और बी। तो बस ये क्या होगा, माइनस पी और P और Q। ठीक है ना, ऐसा हो गया। अगेन अगेन सर ये तो ऐसे ही हुआ ना इसके जैसा, बी ऑप्शन की तरह ही हुआ, तो ये भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। राइट, और आप देख भी सकते हो एक एंड है एक और है, मतलब ये कभी ट्रू रहेगा कभी फॉल्स रहेगा। राइट, द वैल्यूज विल चेंज हियर। तो इस तरह
थोड़े से लॉज अगर पता हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। सर पहला ही क्वेश्चन लॉज से कराया, अगर लॉज से नहीं करना होता तो ट्रूथ टेबल बनाते या फिर और कुछ तरीका कर रहे होते हैं, लेकिन चार चार ट्रूथ टेबल बनाना। तो ये लॉ बहुत आसान है कि सारे जब आपको और मिल रहे हैं, सारे जब आपको है ना, हर जगह आप देखो सारे और मिल रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो दो ऑप्शन आने के बाद में फिर आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो किसी एक का। अगर आपको ये इक्विवेलेंट वाला फॉर्म नहीं आया तो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए थे, इन दोनों में से किसी एक का ट्रूथ टेबल बना लेना। राइट, तो यू कैन डू मेनी कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? चलिए बहुत अच्छे, आज का पहला ही क्वेश्चन सर अच्छा रहा। करेक्ट, यस। अब 192 क्वेश्चन नंबर, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? अगेन अगेन, क्या सिंबल देखिए आपने दोनों के सेम है, तो ये मेथड क्या होगी कि बस आप उसको यूज करो। राइट, एसोसिएटिव लॉ, तो पहले आप इधर कर लो, पी एंड नॉट पी। पी एंड नॉट पी, ये तो समझ में आता है ना, पी अगर ट्रू हुआ तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स। राइट, एंड क्यू, तो एंड में एक भी फॉल्स आया तो ये फॉल्स हो गया, एंड क्यू, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दिस इज ऑलवेज फॉल्स, मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सर नहीं आया मुझे, ये सब नहीं आ रहा है। राइट, आपने क्या कर दिया, ये देखो दोनों सिंबल्स एंड है ना, तो मैं एसोसिएटिव लगा लगा के यहाँ पे ब्रैकेट ले रहा हूँ, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये टफ लगता है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल बना सकते हो, है ना। नहीं कुछ तो हो रहा है तो ट्रूथ टेबल बना लो। जब भी ऐसा होता है ना कि आंसर क्या है, टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ऐसे में आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। पी क्यू, आपको माइनस पी चाहिए रहेगा, माइनस पी एंड क्यू चाहिए रहेगा, पी एंड माइनस पी एंड क्यू चाहिए रहेगा। करेक्ट है ना? राइट, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो फिर आप सारे ट्रूथ टेबल के वैल्यूज जो है डालिए, टी एफ, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता बेटा, आप अच्छे से करोगे ना। टी एफ एफ, माइनस पी क्या होगा, एफ एफ टी हो जाएगा, माइनस पी एंड क्यू, तो इन दोनों को करना है एंडिंग, तो ये कितना आया, फॉल्स आया। ये भी कितना आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, एंड है ना, ये ट्रू आएगा और ये फॉल्स आएगा। अब पी के साथ इसका एंडिंग करना है ना, इन दोनों का, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ऑल फॉल्स, मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन या फैलेसी। नहीं तो ट्रूथ टेबल भी जब भी ऐसा होता है ना कि कोई पैटर्न दिया है और अब ये क्या होगा, टोटोलॉजी होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तब आप ट्रूथ टेबल से काम कर सकते हैं। हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे, लॉज यूज करो या ट्रूथ टेबल, तो चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हो इस बार में। अब हम आदत ही डाल देते हैं, जब भी हमें ऑप्शन में ऐसा दिखेगा टोटोलॉजी वगैरह वगैरह, तो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, माइनस क्यू लगेगा, फिर पी बाय इम्प्लाइज माइनस क्यू, और लास्ट में उसका निगेशन। राइट, फाइनल क्या है, निगेशन ऑफ दिस। तो आपको पता है ये क्या है, टी एफ। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल, तो डबल टी डबल एफ। क्यू का निगेशन क्या, तो एफ टी। ठीक है, अब आपको बाय इम्प्लीकेशन देखना है, दोनों सेम है क्या, नहीं अलग अलग है, तो इसका फॉल्स हुआ। दोनों सेम है क्या, हाँ, तो ये ट्रू होगा। ये फिर दोनों सेम है क्या, हाँ, ये ट्रू होगा। और ये दोनों सेम है क्या, ना, तो ये फॉल्स होगा। तो आपका ऐसा आया है। इसका निगेशन क्या, तो टी एफ एफ टी। तो ये तो बात पक्की है, ना टोटोलॉजी है ना फैलेसी है। टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू होने चाहिए थे, फैलेसी मतलब सारे रॉन्ग, सारे फॉल्स होने चाहिए थे, सारे राइट, कॉन्ट्रडिक्शन की तरह। तो फिर अब इनमें से किससे इक्विवेलेंट है, तो आपको याद है पी इम्प्लाइज क्यू का। पी इम्प्लाइज क्यू अगर आप बनाते हैं यहाँ पे, आप यहीं पे बना लेते पी इम्प्लाइज क्यू, तो दोनों ट्रू सेम है तो ट्रू होगा, अलग अलग है तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा। क्या ये इक्विवेलेंट है, टी एफ एफ टी? यस, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो डी में कह देते। तो ट्रूथ टेबल से ये काम बड़ा आसान हो जाता है आपका। ठीक है, तो यू कैन गो बाय ट्रूथ टेबल, जब भी हमारे ऑप्शंस में टोटोलॉजी फेलेसी ऐसे कुछ है ना, तो आप ट्रूथ टेबल बना लीजिएगा, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। अब यहाँ जो होता है ना कि ये कौन सा इसमें से टोटोलॉजी है, यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज, यहाँ पे आप ट्रूथ टेबल मत बनाइए, क्योंकि चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस के ट्रूथ टेबल नहीं। अगर स्टेटमेंट दिया है, देखो दोनों में कैसा फर्क है, अगर स्टेटमेंट दिया है तो उसको आप ट्रूथ टेबल में बनाइए, बट अगर आपके ऑप्शंस में चार अलग अलग है तो चार, एक क्वेश्चन के लिए चार ट्रूथ टेबल नहीं बनाऊंगा मैं, इतना टाइम थोड़ी ना मेरे पास। तो इसमें क्या करेंगे सर, याद है कल भी बात की थी, टोटोलॉजी है तो मैं क्या करूंगा, टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू आने चाहिए, मैं देखूंगा ये फॉल्स कब आ सकता है। अगर फॉल्स कब आ सकता है समझ में आया तो बात खत्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ फॉल्स कब आ सकता है देखना चाह रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को फॉल्स लेता हूँ, पी और क्यू को। तो पहला ऑप्शन अगर आपने चेक किया तो देखो, एफ और एफ एंड एफ और माइनस क्यू मतलब ट्रू, तो ये तो फॉल्स हुआ, एंड ये ट्रू हुआ, तो ये फॉल्स आया ना, तो ये ऑप्शन कट।
वैसे सी ऑप्शन भी आप देखोगे ना, तो एफ और एफ और एंड आगे माइनस पी मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू और ट्रू। तो आप देखो ये फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स हो गया एंड ट्रू, तो दिस इज नथिंग बट फॉल्स। ये ए और सी हमने ऐसे ही कट कर दिया। राइट, टोटोलॉजी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई भी एक केस जो हमने ली है एफ एफ उसके लिए ही अगर फॉल्स हो गया तो टोटोलॉजी तो हमेशा ट्रू वाला केस होता है। अब ऑप्शन बी और डी, अगर ऑप्शन बी देखेंगे एफ एंड एफ मतलब ये फॉल्स एंड फॉल्स होगा, राइट बी ऑप्शन में। और फॉल्स एंड क्या है ये, माइनस क्यू मतलब ट्रू। चलो बहुत अच्छा, तो ये क्या हुआ फॉल्स, और यहाँ पे भी ये फॉल्स है, तो पूरा पूरा आंसर क्या हुआ फॉल्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, हो गया डी। फिर भी डी चेक करना है, कर लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो फॉल्स और फॉल्स, ठीक है, और पी मतलब फॉल्स है, और माइनस क्यू मतलब ट्रू, तो ये फॉल्स और ट्रू हो गया, तो दिस इज ट्रू, है ना, तो दिस इज आवर आंसर। समझ गए? तो सर आपने फॉल्स फॉल्स ही क्यों लिया, ट्रू फॉल्स क्यों नहीं लिया, ऐसे सारे आपके सवाल होते हैं। तो मैंने कहा ना टोटोलॉजी, तो मैं कोशिश कर रहा था इसको फॉल्स लाने की, और मैं देख रहा हूँ ये फॉल्स कब होगा, जब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि एंड है। यार थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्व करके समझ में आता है कि क्या लेना चाहिए मुझे वैल्यू। वैसे सर टीएफ लिया तो भी चलेगा क्या, ले सकते हो, कुछ ऑप्शंस कट होंगे, फिर हो सकता है दूसरी बार आपको एफटी लेना पड़े, राइट, ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन मैंने देखो एक बार में ही खत्म किया, राइट, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, समझा कि क्या रखने में ज़्यादा आसानी होगी। समझ गए? आप भी धीरे 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 हो जाएगा आपसे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो चलो ये खत्म, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है, एम एस टी सी टी 2020 का क्वेश्चन। चलो, पी है समीर लाइक्स टी, क्यू है समीर लाइक्स कॉफ़ी, और आर है समीर लाइक्स जूस। समीर नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी, नाइदर नॉर मतलब निगेशन है ना, नाइदर नॉर, आइदर और का माइनस, तो निगेशन ऑफ, नाइदर और, नॉर का मतलब क्या, निगेशन ऑफ पी और क्यू। समझ रहे हो? नाइदर लाइक कॉफी नॉर लाइक, तो आइदर और का निगेशन कह सकते हैं आप, कॉफी और टी, ये पी और क्यू है। बट लाइक्स जूस, बट मतलब एंड, बट मतलब एंड, लाइक्स जूस मतलब आर, ऐसा आना चाहिए सर, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। मैं फिर बताता हूँ, नाइदर नॉर मतलब निगेशन ऑफ आइदर और, निगेशन ऑफ आइदर और जो होता है ना, वही हमारा, तो निगेशन ऑफ आइदर और मतलब और का निगेशन, तो पी और क्यू का निगेशन। तो अब इसको अगर ओपन किए तो माइनस पी एंड माइनस क्यू, राइट, ऐसे हो जाएगा, और एंड आर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस पी एंड माइनस क्यू, यस। सीओडी है ही नहीं, ठीक है, जो भी होता है ना सीओडी लेटर से पी एंड क्यू एंड आर ले लेते हैं, डी कोई ऑप्शन है नहीं, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, माइनस पी एंड क्यू एंड माइनस आर ले लेते हैं, कुछ भी ले लिया। तो आसान क्वेश्चन रहा ये, यस। तो नाइदर नॉर का आपने देखा क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन रहा। नाइदर नॉर मतलब आपने देखा कैसे लिखा है मैंने, तो आइदर और लिखो और फिर बाहर निगेट कर दो, तो आइदर और यानी पी और क्यू, ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है बच्चों। नेक्स्ट, अब आते हैं निगेशन की बारी, है ना, सारे क्वेश्चंस जो है निगेशन को, देखो हमने अभी तक कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस किए आपने ध्यान दिया, कल के और आज के पकड़े तो सबसे पहले हमने नॉर्मल स्टेटमेंट्स के बारे में, फिर ट्रूथ वैल्यूज़ के क्वेश्चंस की टीटी दिया है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फिर उसके बाद टोटोलॉजी वाले, हाँ, उसके बाद में इक्विवेलेंट वाले, है ना, कि इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है। तो एक एक टाइप के 5-5 10-10 क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, है ना, ताकि आप अच्छा प्रैक्टिस कर सके। तो अभी भी अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस किया होगा तो जाइए पीछे, अच्छे से देखिए, सॉल्व करिए, पिछला लेक्चर करिए अच्छे से, ठीक है, और एक क्वेश्चन बैंक भी शेयर किया, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन ऑफ माइनस पी इम्प्लाइज क्यू। अच्छा, आप सबसे पहले तो अपना जो फॉर्म है याद है आपको, निगेशन ऑफ ए इम्प्लाइज बी अगर होता तो ये आंसर क्या होता, पहला पार्ट एज इट इज, है ना, ए एज इट इज रहेगा एंड माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या है, आपने देखा ए की जगह पे क्या है, माइनस पी, तो याद रखना माइनस पी। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या, वो नहीं, आपको फॉर्मूला देखना है, ये ऐसा नहीं हो रहा ना कि माइनस यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं है, ए एज इट इज रह रहा है, तो ये निगेशन ऑफ पी एज इट इज रहेगा एंड, और ये सेकेंड पार्ट का निगेशन होगा एंड निगेशन ऑफ क्यू, राइट, दिस विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन बी, राइट। अगेन आप देखो, है ना, निगेशन ऑफ इनवर्स, अरे नहीं सर ये तो गलत हो गया, है ना, गलत 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 गलत, राइट, यस। क्या गलत हुआ सर, आपको इसका निगेशन नहीं बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, इनवर्स का निगेशन बोला है। इनवर्स क्या होता है बच्चों, व्हाट इज इनवर्स, सी आई सी, है ना, सी आई सी होता है ना, बीच वाला इनवर्स है जिसमें हम सिर्फ, तो सबसे पहले आप इनवर्स निकालोगे,
देखा, आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इनवर्स ऑफ माइनस पी इम्प्लाइज क्यू। तो इनवर्स क्या होता है, जो भी दिया उसको माइनस कर दो, तो माइनस ऑफ माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू। तो ये क्या हुआ, पी इम्प्लाइज माइनस क्यू। राइट, ये हमारा इनवर्स हो गया पहला बात। तो अब इसका निगेशन, राइट, तो निगेशन जो है हमारा वो पी इम्प्लाइज माइनस क्यू का होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो मैं अभी कह रहा था, ए इम्प्लाइज बी का निगेशन क्या होता है, ए एज इट इज एंड माइनस बी होता है। तो वैसे ही यहाँ पे पहला पार्ट क्या है, पी एज इट इज एंड माइनस ऑफ बी क्या है, माइनस क्यू। तो ये आपका आ गया पी एंड क्यू, राइट, पी एंड क्यू। तो दिस इज माय आंसर, देखो ऑप्शन में, हाँ, पी एंड क्यू। ठीक है, तो पी एंड क्यू, सर ए या सी, सी ले लेते हैं, ए और सी वैसे सेम रहेगा, राइट। तो ए और सी जो है ऑप्शन सेम रहेगा, तो लेट से इसको हम चेंज कर देते हैं ना, क्यू एंड माइनस पी हो जाता है। सो आंसर इज पी एंड क्यू, राइट। वैसे अगर पी एंड क्यू क्यू एंड पी देखे तो सेम ही हो जाता है, लेकिन मैंने ये ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये सही ना लगे आपको। अंडरस्टूड, चलिए। सो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन सी। गॉट इट, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये इन्वर्स वाली बात समझ में आई ना, जो पहले निकाला था सर वो कहाँ गलत हुआ था, हमने इन्वर्स नहीं निकाला था इसका, हमने डायरेक्टली बस निगेशन कर लिया था जो दिया है उसका। Right, ऐसे पकड़ जाते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा के बोलते हैं, पकड़े गए थे हम लोग इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, निगेशन ऑफ, अगेन निगेशन का माइनस, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। ठीक है, इसका निगेशन चाहिए, तो यार माइनस पी हो जाएगा, एंड का और इसका निगेशन क्या होगा, राइट, तो वही ए इम्प्लाइज बी का निगेशन जैसा होता है। क्या होता है, ए ऐसे ही रहेगा एंड और माइनस बी, वैसे क्यू वैसे ही रहेगा एंड माइनस आर, ऐसा हो जाएगा हमारा आंसर। तो माइनस पी और, तो माइनस पी और, तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस पी चाहिए था तो ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन डी। लेकिन माइनस पी और क्यू चाहिए सर, तो ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक है ऑप्शन में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो माइनस पी और क्यू एंड माइनस आर, तो दस द ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, करेक्ट। बहुत सारे बच्चे बोले सर आंसर करेक्ट ही नहीं है, ऑप्शन ही गलत दिया है। कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लो, ठीक है, यस। आसान लग रहे हैं ना आप क्वेश्चंस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ये क्या होता है बेटा, फॉर ऑल, ये होता है फॉर ऑल। तो जब मैं निगेशन करता हूँ ना, तो इसका हो जाता है देयर एग्जिस्ट, मतलब सम या देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल का सम हो जाएगा, है ना, तो ये सम आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब n प्लस सेवन ग्रेटर देन बुलाया, तो इसका क्या होगा, ग्रेटर देन का उल्टा, ग्रेटर देन का निगेशन जब मैं करूंगा तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, है ना, याद रखना, इक्वल टू साइन भी आएगी, तो लेस देन इक्वल टू, तो सर यस, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो सेकंड तो नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट, लास्ट लेस देन ही है, सिर्फ लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा, ए, राइट। आप देखो ओरली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन फॉर ऑल की जगह आ गया देयर एग्जिस्ट, और ग्रेटर देन की जगह आया लेस देन इक्वल टू। नहीं, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ आ रही है, एमएसटी सीटी 2019 का ही अगेन क्वेश्चन, ठीक है, या नाउ नेक्स्ट 199 नंबर, 199 नंबर का क्वेश्चन है ये। सो टू स्टेटमेंट निगेशन ऑफ, इसका निगेशन चाहिए है, चलो कैसे करें, निगेशन ऑफ पी और माइनस पी एंड क्यू। अब दो तरीके हैं, राइट, या तो लॉज यूज कर ले या फिर ट्रुथ वैल्यूज को यूज कर ले, ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो। चलिए थोड़ा लॉज से देखते हैं ना, मेथड वन, कि मैं थोड़ा ना लॉज को देखता हूँ, पहले अंदर का सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा तो पी और क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आएगा पी और माइनस पी, पहला पार्ट, फिर एंड, फिर नेक्स्ट आएगा पी और क्यू, राइट। जब हम लॉस देख रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, इतना पार्ट दोनों में आएगा, पी और, पहले माइनस पी और पी और क्यू, और बीच में एंड का साइन है। अच्छा, अब पी और माइनस पी क्या होगा, ट्रू, एंड पी और क्यू, ट्रू क्यू होगा, समझ में आया ना, यस, एक ना एक तो इनमें से ट्रू आएगा, आएगा। अब इसमें इट विल बी नथिंग बट पी और क्यू, तो ये निगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया फिर बेटा, माइनस पी एंड माइनस क्यू, है ना, डी मॉर्गन्स, यस। तो माइनस पी एंड माइनस क्यू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे सॉल्व होगा हमारा ये, राइट, इतना आसानी से हो जाएगा सर, वेरी गुड। सो ऑप्शन सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है सर।
ये नहीं, फॉर्मूलेज वगैरह ना मुझे थोड़े समझते नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, तो इस केस में क्या करें? तो बेटा आप कुछ वैल्यूज़ ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो, राइट? तो क्या वैल्यूज़ ले, कैसे ट्राई करें? तो आप ले लो दोनों को ट्रू, दोनों को फॉल्स, कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए, या एक ट्रू एक फॉल्स। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट? आप वैल्यूज़ लेके चेक करोगे। तो अगर मैं ट्राई करूँ, हाँ, लेट्स से आई ट्राई दिस सर। ओके, एक बार ट्राई करके देखिए, करते हैं। तो मैं दोनों को ट्रू ले लेता हूँ अगर, है ना, पी और क्यू दोनों को ट्रू लिया अगर मैंने, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर ट्रू और, है ना, फिर फॉल्स एंड ट्रू। तो ट्रू और, ये भी क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर ट्रू आया। तो मुझे देखना है ऑप्शन कौन कौन सा ट्रू दे रहा है। दोनों को अगर मैंने ट्रू लिया है, ठीक है, ओके, एक बार फिर देख लीजिए। निगेशन बोला है ना आपको इसका, हाँ। तो ये तो मेरा ट्रू आया, लेकिन इसका निगेशन बोला गया है, तो इसका पूरा निगेशन क्या होगा? तो इसका निगेशन फॉल्स आ जाएगा। समझ रहे हो? आपने ये सॉल्व किया, ट्रू ट्रू के लिए तो ये ट्रू, लेकिन निगेशन लेने के बाद में फॉल्स आया ना। यस, सो निगेशन ऑफ दिस। समझ रहे हो ना बेटा, आपने सॉल्व किया था इसको तो ट्रू आया था, निगेशन क्या होगा उसका, फॉल्स। तो ऑप्शन देखना है, तो इसको ट्रू ट्रू रखा पहला ऑप्शन, तो ये तो ट्रू देगा, तो ये तो नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन क्या, सेकंड, ट्रू ट्रू रखा आपने, ठीक है, तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स, ये हो सकता है सर। ठीक है, ये भी ट्रू होगा, ये नहीं होगा, राइट? तो ट्रू आएगा, तो ये फॉल्स आ रहा है, तो बी या सी में से होगा, राइट? द आंसर करेक्ट विल बी बी और सी। फिर आप एक और वैल्यूज देखो, टी एफ रख के वगैरह वगैरह, या एफ एफ रख के, एंड सॉल्व इट, राइट? ऐसे करके एलिमिनेट करो। आपको पता है ना कैसे एलिमिनेशन होता है? यस, वेरी गुड। चलिए, हम पहुंच गए 200 मार्क पे, है ना। 200 मतलब आज 20% क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे, हो गए हैं यहाँ पे। 1000 क्वेश्चंस करने थे, उसमें से दूसरे 200 पे पहुंच गए हम। निगेशन ऑफ दिस, ही इज पुअर, तो क्या होगा, ही इज नॉट पुअर। ये गया, ये भी गया, तो ये दो हो सकते हैं। और बट का क्या होगा, बट मतलब एंड होता है तो और हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी, ओरली हो जाता है सर। और नॉट हैप्पी, एम एस टी सी टी 2020, इतना इजी सर आता है एम एस टी सी टी में, है ना? बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे ऐसे, इतना आसान आसान पूछा जाता है क्या सर? हाँ हाँ हाँ, है ना, पूछा गया है देखो। हाँ, हमको भी आना चाहिए, यस। इवन आई फील कि आप लोगों को भी आना चाहिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट, इफ धोनी लूजेज द टॉस देन टीम विंस, तो ये इफ के बाद जो है ये पी वाला पार्ट है, ये क्यू वाला पार्ट है, तो ये पी इम्प्लाइज क्यू है ना। इसका निगेशन क्या होता है, याद है हमको? पी एंड नॉट क्यू, मतलब धोनी लूजेज द टॉस, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। डज नॉट लूज, ये नहीं होना चाहिए। धोनी लूजेज द टॉस है ना, ये बीच में एंड होना चाहिए, तो ये और वाला तो कैंसिल हो गया। धोनी लूजेज द, बट दूसरा निगेशन, तो टीम डज नॉट विन, यस। तो ऑप्शन बी कम्स आउट टू बी करेक्ट। देख रहे हो, पहला एज इट इज और दूसरे में निगेशन आना चाहिए, है ना। बट मतलब एंड वाली बात है ये तो, डज नॉट विन वाली बात होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो आपको ये निगेशन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार 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 आ रहा है, आपने देखा, बार 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 आ रहा है। तो पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन पी एंड नॉट क्यू, तो धोनी लूजर्स द टॉस वैसे ही, एंड टीम डज नॉट विन, ये क्यू है हमारा। देख रहे हो? ठीक है, तो 201 भी खत्म, जल्दी जल्दी हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, निगेशन चाहिए, एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन है। गेटिंग अबाउ 95% मार्क्स इज नेसेसरी, अच्छा नेसेसरी की बात हुई ना, तो P इम्प्लाइज Q में, जब मैं नेसेसरी के फॉर्म में लिखता हूँ तो ऐसा होता है, वो Q इज नेसेसरी, ना, तो मतलब पहले जो लिखते हैं ना वो Q होता है, इज नेसेसरी फॉर P। मतलब Q क्या है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, गेटिंग अबाउ 95% मार्क्स, राइट, ये Q है, याद रखना ये Q है। ओके, और ये हेमा टू गेट एडमिशन, ये P है। तो व्हाट इज निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q? P तो एज इट इज रहेगा, एंड नॉट Q होगा, है ना, अभी देखा था ना। पी क्या है, हेमा टू गेट एडमिशन, तो हेमा टू गेट एडमिशन ऐसा ही रहेगा। ओके, तो डज नॉट गेट, ये रॉन्ग हो गया। हेमा डज नॉट गेट, ये भी रॉन्ग। देखो, तो हेमा शी डज नॉट गेट, बट शी डज नॉट गेट वाली बात है ना। ओके, चलो, तो आप करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो हेमा गेट्स अबाउ 95% बट शी डज नॉट गेट द एडमिशन इन गुड कॉलेज। हेमा डज नॉट गेट 95% एंड शी गेट्स एडमिशन, कौन सा करेक्ट होगा बेटा? माइनस क्यू एंड पी, है ना। अच्छे से देखो, ए या बी? पी क्या है यहाँ पे, हेमा टू गेट एडमिशन, है ना। तो हेमा जो एडमिशन वाली बात है वो तो वैसी कैसी होनी चाहिए, निगेटिवेशन किसके होना है, डज नॉट गेट 95, तो ऑप्शन बी बिकम्स आवर आंसर, राइट। सर ए होना चाहिए ना, बहुत सारे लोग मुझसे जीत करेंगे, सर ए होना चाहिए ना।
बेटा कम्यूटेटिव है ना ये, आप क्यू वाला निगेशन भी तो पहले लिख सकते हो और पी बाद में लिख सकते हो, कर सकते हो ना। तो गेटिंग अबाव 95% में नॉट आना चाहिए, तो हिमा डज नॉट गेट अबाव 95। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत अलग भी है। पी क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, ऐसा लिखा जाता है, आपको कॉन्सेप्ट में बताया भी था मैंने। तो यहाँ जो पहला पार्ट है ना क्यू है, सर हमेशा इफ देन में पहला पी होता है, लेकिन नेसेसरी वर्ड आया तो जो पहला पार्ट है वो क्यू है। तो क्यू के साथ नेगेटिव होना चाहिए, तो डज नॉट गेट 95%। ठीक है ना, ऑप्शन बी। बट शी गेट्स, दूसरे वाले में नॉट नहीं आना चाहिए, राइट, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड कैंसिल, फोर्थ कैंसिल, ऐसे करते करते हम बी पे पहुंचते हैं। बहुत अलग क्वेश्चन है बेटा ये ना, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, यस। इज एवरीवन गेटिंग? सर ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। निगेशन है, यहाँ पी क्या है क्यू क्या है वही आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो नेसेसरी में पहला पार्ट क्यू, बाद का पी। ठीक है ना, यस सर, समझ आ रहा है सर, बहुत अच्छे। ए होना चाहिए, अभी भी लग रहा है किसी को? बोलो चैट में, ए होना चाहिए ऐसे, नहीं ना? चलो गुड 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 गुड, वेरी नाइस। निगेशन क्या होगा? क्यू का होगा माइनस क्यू, और का होगा एंड, ठीक है, और ये माइनस ऑफ पी एंड आर। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, यस, तो माइनस क्यू एंड सीधा सीधा पी एंड आर हो जाएगा। राइट, तो माइनस क्यू एंड पी एंड आर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है करेक्ट। तो माइनस पी एंड होना चाहिए, माइनस क्यू एंड होना चाहिए, ये तो दिख ही रहा था। ये निगेटिव चला गया, निगेटिव निगेटिव प्लस हो गया। ठीक है ना, बहुत बहुत इजी। यस। अगला, इफ वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ ये पी है, देन वी प्रॉस्पर ये क्यू है। तो पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन कितनी बार सर? अरे भाई जब तक कि आपको याद नहीं होगा ना क्या होता है बताइए, चलो टाइप करिए आप सब लोग। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है बेटा? पी एंड नॉट क्यू, पहला पार्ट एज इट इज, वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ बट वी डू नॉट प्रॉस्पर। तो वी डू नॉट कंट्रोल पॉपुलेशन रॉन्ग हो गया। इफ नहीं आएगा, वी कंट्रोल पॉपुलेशन बट वी डू नॉट प्रॉस्पर, ये सही लग रहा है। वी डू नॉट कंट्रोल पॉपुलेशन रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर। राइट, यस, करेक्ट। निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा? तो 2 + 3 इक्वल टू 5 का क्या होगा? नॉट इक्वल टू 5। एंड का हो जाएगा और 8, लेस देन तो नॉट लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी चलेगा। राइट, तो आप देखो एंड तो नहीं चलने वाला, ये कैंसिल है। ये देखो भाई, तो सी करेक्ट है। राइट, इतना अच्छा, इतना आराम से कर लिया, बहुत अच्छे, है ना? ये लॉजिक हो जाएगा कि नहीं? कितने क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक में फिर बताओ? 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिक। क्या कहता है, छोटे छोटे लग रहे हैं? यस सर, वो सिर्फ इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे, या टोटोलॉजी इक्विवेलेंट वाले, वो एक बार और प्रैक्टिस कर लो, सारे ही क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो इसका भी निगेशन बोला गया है। जब मैं इसका निगेशन करूंगा, निगेशन ऑफ एस और निगेशन ऑफ आर एंड एस, ठीक है ना, ऐसा है आपका। तो आप अंदर लेके जाओ तो माइनस माइनस प्लस एस हो जाएगा, एंड, और यहाँ निगेशन आ जाएगा, निगेशन आर एंड एस। ठीक है ना, तो एस एंड ये अंदर गया बेटा, तो ये आर एंड का हो गया और माइनस एस। राइट, अब इसको आप स्प्लिट कर सकते हो ना लॉस के हिसाब से, इतना पार्ट आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एस एंड आर और एस एंड माइनस एस, एस एंड माइनस एस तो फॉल्स ही होगा, और एस एंड आर, तो बेटा सिंपली क्या बचा? एस एंड आर ही बचा, मतलब द आंसर इज आर एंड एस और एस एंड आर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर लगे सर ये टफ है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रूथ वैल्यूज मेथड 2, हमारा जुगाड़, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, तो क्या करूँ सर, कैसे करूँ सर? तो आप ले लीजिए ना, ट्रू फॉल्स वैल्यू ले लीजिए और करिए कंप्लीट, कोशिश करिए ना। लेटेस्ट से मैं अगर एस को फॉल्स ले रहा हूँ, आर को टू लेता हूँ, कुछ भी आर एस है ना, तो टी एफ ले लेते हैं, तो आर और एस, और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखो, तो माइनस एस मतलब ये ट्रू हो गया, और इट माइनस आर मतलब फॉल्स हो गया, एंड फॉल्स, और इसका निगेशन है, ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स, तो विच इज निगेशन ऑफ ट्रू ही होगा। तो आंसर फॉल्स किसका आता है देखना है आपको इसमें। राइट, तो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू क्या ही फॉल्स। अब यहाँ पे एक ट्रू और एक फॉल्स लिया था आपने, तो ये तो ट्रू आएगा, तो ये गया। आर को आपने ट्रू लिया था, ये भी गया। राइट, इसको आपने क्या किया, तो माइनस एस वगैरह वगैरह, माइनस एस एंड माइनस आर, तो ये रह सकता है ना, और ये भी रह सकता है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास है, तो सर एक और लेना पड़ेगा फिर, यस। तो अब एक क्या लेंगे, तो दोनों को ट्रू लेके देखो,
ओके, और सॉल्व करो, है ना, यू कैन सॉल्व अहेड, फिर और एक एलिमिनेट करो जैसे हमने अभी किया। समझे? तो एक तरीका है लॉज, मेथड वन है आपकी लॉज के साथ, या थोड़ा सा इजी इजी वाले लॉज, ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप ट्रूथ वैल्यूज रख सकते हैं, एक बार में नहीं आता तो दूसरी बार भी रखिए, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन रखिए। ठीक है। यस। ये भी एक क्वेश्चन ना 2016 सीईटी में आया हुआ है, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सबसे पहले तो समझिए स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है। स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल, दिस इज अ स्क्वायर। और रेक्टेंगल मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल। ठीक है। अपोजिट साइड, तो क्या स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? यस। तो कहना है से एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस, है ना, तो पी का ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ? ट्रू। एवरी रोम्बस इज अ काइट, अब रोम्बस और काइट में समझिए, रोम्बस में क्या होता है, साइड्स इक्वल, और काइट ना ऐसा नहीं होता है, ऐसी लंबी लंबी हो जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ हर रोम्बस एक काइट है? क्या ये काइट की जैसे दिखती है हर रोम्बस? यस। सो एवरी रोम्बस इज अ काइट, यस, ये भी ट्रू है। पी और क्यू ट्रू है, तो अब हमें इसके ट्रूथ वैल्यूज देखनी है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, दिस इज ट्रू, इसका भी ट्रूथ वैल्यू देखना है। ट्रू बाय इम्प्लाइज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ट्रू आएगा तो ऑप्शन डी आएगा। बहुत सारे बच्चों को ना बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता कि क्या हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। हाँ, जो भी स्क्वायर आप देखेंगे ना, एक्चुअली इट इज अ रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो उल्टा नहीं ट्रू। वैसे सारे रोम्बस जो है वो काइट होते हैं, लेकिन सारे काइट कभी रोम्बस नहीं होंगे, राइट, ये सारी बात है। सो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर, समझे, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने की कोशिश करो। देखा आज कितने जल्दी जल्दी हुआ ना हमारा, अब बहुत फटाफट फटाफट कर लिया आज हमने, हमको 20 क्वेश्चंस करने थे ना आज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू? स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, सर ये तो सही है, नहीं, जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो, तो सारे पॉजिटिव नहीं होते हैं ना, दिस इज नॉट ट्रू। देख रहे हैं, हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता, जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव, किसी भी स्क्वायर का किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या, कोई भी एक नंबर? नो, दिस इज नॉट ट्रू। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर हु स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज ट्रू। ऐसा कोई रियल नंबर है? यस सर, वो जीरो है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है ना, न्यूट्रल है, तो यस। एक नंबर है एटलीस्ट, यस सर। एवरी रियल नंबर इज रैशनल, क्या हर रियल नंबर रैशनल है? नो, देर आर इरेशनल एज वेल, तो ये फॉल्स हुआ। तो आप देख रहे हो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया? सी। बहुत सारे बच्चे जो है ना, ये भी सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें ना ए कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है। स्क्वायर सर हमेशा पॉजिटिव होता है, हर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है? नहीं होता। जीरो का स्क्वायर पॉजिटिव है क्या? राइट, आप देख रहे हो। तो देयर एग्जिस्ट नंबर हु स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो ऐसे आपको मतलब पकड़ते हैं आपको, पकड़ ही लेते हैं आपको कि यार गलती करेगा ये बंदा, कहाँ करेगा गलती, है ना, पकड़ ही लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे P इम्प्लाइज Q और R, ये फॉल्स है। ठीक है। आपको पता है फॉल्स कब होता है? जब ट्रू इम्प्लाइज F, मतलब पढ़ाई की और सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रू होना चाहिए और ये फॉल्स होना चाहिए, तो P तो ट्रू आया। P ट्रू आया तो कुछ ऑप्शंस आपके चले गए, A और D आपका चला गया। ठीक है। अब Q और R फॉल्स। अब और में कब फॉल्स होता है? जब दोनों फॉल्स हो, तो इसका मतलब Q को भी फॉल्स होना पड़ेगा, R को भी फॉल्स होना पड़ेगा, तभी तो फॉल्स होता है ना। यस सर, तो ट्रू पहला और बाकी दोनों फॉल्स, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। आप चाहो तो इन ऑप्शंस को भी पुट कर सकते हो यहाँ पे और चेक कर सकते हो, है ना, उल्टा भी कर सकते हो। तो जेई मेंस का क्वेश्चन, इतना फुद्दू सा क्वेश्चन आता है सर, आता है ना, देखा, जेई मेंस 2020 लिखा है ना वहाँ पे। यस, आते हैं ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अच्छा 210 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज जल्दी हो रही है हमारी सेशन खत्म। देखो हमने टारगेट पकड़ा था 20 क्वेश्चन का, हो रहा है तो बस बहुत ही अच्छा, इतना ही प्रैक्टिस करना है हमें, कल फिर 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो अब यहाँ क्या, टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे बोला है, तो मैंने कहा था ना आपको क्या करना चाहिए, ट्रूथ टेबल P और माइनस P लगेगा। P को TF किया तो माइनस P क्या होगा, FT हो जाएगा। अब पहला पार्ट P इम्प्लाइज माइनस P, और दूसरा पार्ट माइनस P इम्प्लाइज P, और फिर दोनों में एंड, है ना, दोनों में एंड। ठीक है, ऐसे हमको सारी चीज़ें लगती है। P इम्प्लाइज माइनस P, पढ़ाई किया सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो गलत हुआ ना आपके साथ। पढ़ाई किया सिलेक्शन हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात, पढ़ाई नहीं करके भी सिलेक्शन हो गया, उल्टा। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो पढ़ाई की नहीं सिलेक्शन हुआ, हाँ, बिना पढ़ाई के सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छे।
पढ़ाई की, हाँ। सिलेक्शन हुआ ना, तो ये तो गलत हो गया। अब दोनों में एंड करना है तो ये क्या होगा, फॉल्स। दोनों का एंड करेंगे तो इसमें भी एंड करोगे, ये भी फॉल्स। तो ये सभी जगह फॉल्स आया, मतलब इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। राइट, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा हो सर ट्रूथ टेबल वगैरह नहीं, तो आप पी को ट्रू रख के रखो, है ना। मेथड टू हमारा जुगाड़ वाला। अगर मैंने पी को ट्रू लग, एक ही सिंबल है ना, पी को ट्रू रखा तो देखो क्या हो रहा है। तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स एंड फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू। तो ये तो फॉल्स हो गया और एंड ये ट्रू हो गया, तो इसका आंसर फॉल्स आ गया। तो ये तो बात पक्की हुई, टोटोलॉजी नहीं है, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट आप पी को फॉल्स रख के देखो, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। तो ये तो ट्रू हुआ, ये फॉल्स हो, तो ये भी फॉल्स आ गया आपका। दोनों जगह फॉल्स आया, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन इज द आंसर। समझे? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। गुड वर्क डन ऑल ऑफ यू। तो बहुत अच्छा किया बेटा, मज़ा आया। प्रैक्टिस हुई अच्छे से। जल्दी हो गया सर, ठीक है ना। लेकिन 20 क्वेश्चंस आपने जो करने थे कर लिए, बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से, मिल के, आप और मैं, है ना। फिर से प्रैक्टिस करना है, यस। गो हेड। वैसे ही आपके साथ क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं मैंने, है ना। डिस्क्रिप्शन लिंक में है। चाहो तो गणित अंक के टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाइए आप, है ना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, बाय बाय।